मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अब एक और विवादित पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। निशिकांत दुबे ने अपने इस पोस्ट में इस बार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने अपने इस पोस्ट में एस.वाई. कुरैशी के बारे में लिखते हुए कहा, आप मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोटर सबसे अधिक आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। आपको बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी एक पोस्ट किया था, जिसके बाद बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं। और एक बार फिर निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर अब विवादित बयान दे दिया है। तो निशिकांत दुबे का एक और विवादित पोस्ट सामने आ गया है। अब एस.वाई. कुरैशी को लेकर यह विवादित बयान सामने आ चुका है और सवाल ये कि आखिरकार ऐसे बयान क्यों, इस तरह के पोस्ट क्यों? क्योंकि जब पिछली बार पोस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जब उनकी तरफ से पोस्ट करके ये कहा गया कि ये फैसला, ये बयान उनका निजी है, उसके साथ ही ये भी कहा गया कि मैंने कह दिया कि इस तरह के जो बयान है उसको ना दें। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि पूर्व सीईसी एस.वाई. कुरैशी पर निशाना साधा है और एक और विवादित पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे नजर आ रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ कहना होगा? अब देखिए कि जो उन्होंने पोस्ट किया है, ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा कि यही वो ट्वीट जिस पर कि सवाल कई सारे उठे थे। अभी ये विवाद थमा भी नहीं है। अभी इस विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पोस्ट आया ही आया था कि एक बार फिर से जो विवादित और आप कह लीजिए कि आपत्तिजनक बयान निशिकांत दुबे की तरफ से एक बार फिर पोस्ट करके किया गया है। और इस बार निशाने पर पूर्व सीईसी एस.वाई. कुरैशी हैं, जिन पर निशाना साधा इन्होंने। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो ये पोस्ट सामने आया है, अब आप देखिए कि इस पर क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और जो चुनाव की गतिविधियां हैं उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। लेकिन अब एक तरह से निशिकांत दुबे ने अगर सीईसी पूर्व में जो रहे हैं एस.वाई. कुरैशी, उन पर निशाना साधा है, तो इसके क्या कुछ नतीजे आएंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो निशिकांत दुबे ने क्या ट्वीट किया है वो भी अब आपको पढ़ा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया को वोटर सबसे ज्यादा आपके काल में बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उससे पहले तो ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया था अतिश दीपंकर के तौर पर। तो ये पूरा देखिए किस तरह से उन्होंने लिखा है, इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। निशिकांत दुबे की तरफ से ये जो विवादित, आप समझ लीजिए, पोस्ट है। अच्छा, हमारे सहयोगी रजनीश की मौजूदगी हमारे साथ है आज ज़्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, देखिए, अभी तो पहला जो विवाद, जो पहला पोस्ट था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उसी पर क्लियरिफिकेशन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आता है। वो कहते हैं कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा इस तरह का पोस्ट कर देना और पूर्व सीईसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर देना, आखिरकार निशिकांत दुबे के ये तमाम पोस्ट किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए खुशबू, एक बात होता है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अमूमन इस तरह के बयान के लिए जाने जाते रहे। हमेशा उनका कुछ न कुछ इस तरीके का विवादित बयान आ जाता है, जिसको लेकर चर्चाएं और बहस शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका पर अपना बयान दिया था, उसके बाद पार्टी ने खुद से किनारा कर लिया था। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, जेपी नड्डा ने, कि देखिए इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो पार्टी को भी लगता है कि इस तरह के बयान से छवि खराब होती है। और जबकि वक्त पर जो सुनवाई चल रही है कोर्ट में ऑलरेडी, और कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, उस बीच उनका उस तरीके का बयान आना, और अब उन्होंने जिस तरीके से चुनाव आयुक्त पर जो टिप्पणी की है खुशबू, तो अब ये देखना होगा कि पार्टी का रुख इस बयान पर क्या होता है। क्योंकि एक बयान से तो पार्टी ने पहले ही किनारा कर लिया। और आश्चर्य इस बात का है खुशबू कि एक तरफ तो खुद जो पार्टी है वो इन बयानों से खुद को किनारा कर रही है, दरकिनार करना चाह रही है निशिकांत दुबे को, तो भाई कंट्रोवर्सी में आप ना पड़े, एक इशारा देना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने फिर से एक ट्वीट कर दिया है और इस बार उन्होंने घुसपैठ का मामला उठाया है। संथाल परगना में झारखंड में जिस तरह से घुसपैठ हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर ले रहे हैं। तो इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए तो नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये उन्होंने पोलराइजेशन के लिए किया है, खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए किया है। क्यों किया है, निशिकांत दुबे की का हो सकता है इस पर सफाई है, लेकिन पार्टी का इस पर क्या रुख रहता है ये देखना खास होगा। जी
और बिल्कुल। और रजनीश, इससे पहले हमने देखा है कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों पर तो जो हमलावर है वो लगातार विपक्षी पार्टियां रही है, और ऐसे में जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो ट्वीट सामने आया था रजनीश, मुझे याद है उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसे बयानों से बचें, ये कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का पोस्ट कर देना, कहीं ना कहीं फिर आप पार्टी लाइन से बाहर जाकर ये काम कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है रजनीश। बिल्कुल, देखिए खुशबू, इसलिए मैंने कहा कि अब पार्टी इस पर क्या रिएक्ट करती है ये देखना होगा, क्योंकि निशिकांत दुबे बहुत ही वोकल लीडर हैं और संसद में अपनी बातों को हमेशा से रखते रहे। पार्टी उन्हें तरजीह भी देते रही है इन मामलों में कि पार्टी को का जो कोई रुख रखना होता है, कोई बहस होती है, कोई चर्चा होती है, तो निशिकांत दुबे का अमूमन नाम होता है संसद की उस लिस्ट में। लेकिन अब जिस तरीके का बयान और वो जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, ये पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव आयोग को लेकर हमेशा से विपक्ष की टिप्पणी, कांग्रेस की टिप्पणी आती रही है। जब चुनाव करीब आते हैं तो लगातार ईवीएम्स को लेकर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करते रहा है। लेकिन अगर बीजेपी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेगा तो ये पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। जी बिल्कुल रजनीश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। तो इससे पहले आपको बता दें, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी विवादित पोस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे में आप किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। हालांकि वहीं निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है, ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ हैं। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी का यह किनारा सामने आ चुका है और जेपी नड्डा ने भी ये जो पोस्ट है वो किया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिख